नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश कोड एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 14 मई 2025 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ व तीनों सेनाध्यक्ष बुधवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यहां सीडीएस और तीनों सेनाध्यक्षों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति के साथ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी साझा की गई। गौरतलब है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सुप्रीम कमांडर है। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को सफल बनाने में सशस्त्र बलों के साहस और समर्पण की सराहना की। राजस्थान नगरीय विकास विभाग ने प्रदेश के प्राधिकरण और न्यासों में 10,000 से अधिक भूखंड को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह भूखंड उन योजनाओं से जाएंगे जहां 20% से अधिक भूखंड अब तक आवंटित नहीं हो पाए हैं। इन भूखंडों के लिए लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से इनका आवंटन होगा। पहले इन भूखंडों की नीलामी की जाती थी, लेकिन अब आमजन को सस्ते भूखंड उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। जयपुर के सांगानेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ट्रैप किया है। सुरेंद्र कुमार को 4,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। स्कूल की मान्यता से संबंधित प्रकरण में घूस मांगी गई थी और एसीबी ने ओम प्रकाश किलारिया ने कार्रवाई को अंजाम दिया। हरिद्वार में हर की पौड़ी की अवैध सुरक्षा के लिए आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चों पर कमान संभाल ली है। इन मोर्चों पर हर की पेड़ी की 24 घंटे निगरानी की जाएगी और इसकी सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस करने के लिए चारों तरफ 7 मोर्चे बनाने का फैसला लिया गया है। हर की पौड़ी, सुभाष घाट, नाई सोता सहित कई जगह पर कुल 7 मोर्चे बनाने का काम शुरू किया गया था। काम पूरा होने पर मंगलवार को जवानों ने पोजीशंस ले ली। राजस्थान परिवहन विभाग में पुराने वाहनों को बैकलॉग करके उन्हें नए वाहनों पर आवंटित करने का मामला सामने आया है। जयपुर आरटीओ प्रथम में हुआ इस फर्जीवाड़े का खुलासा, जिसके तार सलूम्बर से जुड़े हुए मिले। इसके बाद मामले की गंभीरता को लेते हुए अब तक 3 डीटीओ निलंबित किए जा चुके हैं। परिवहन विभाग में पुराने नष्ट हो चुके या फिर अप्रचलित वाहनों के नंबरों को बैकलॉग करके नए वाहनों पर आवंटित करने के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। लेकिन अब इस मामले में तार सलूम्बर और झुंझुनू तक जुड़ चुके हैं। जोधपुर में 1166 वाहनों का बैकलॉग होने का मामला सामने आया है और वहीं कोटा रीजन में 500, गंगानगर में 400, सवाई माधोपुर में 357 बैकलॉग होने की जानकारी सामने आई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि बजट की प्रत्येक घोषणा को पूरा करने के लिए अधिकारी टाइमलाइन बनाते हुए काम करें। अधिकारी उसी तय सीमा में काम को पूरा करना सुनिश्चित करें। सीएम मुख्यमंत्री निवास पर 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक ले रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य के युवाओं को रोजगार मिले और इस दिशा में लगभग 1,88,000 सरकारी पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा को हर समय सैनिकों के साथ खड़े बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं पहले से कई अधिक सशक्त हो गई हैं। श्री राठौड़ बुधवार को जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ के वीरों से मुलाकात करके पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई कार्रवाई की सफलता पर उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यह बात कही। राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने दिल्ली रूट पर चलने वाली सुपर लग्जरी बसों का संचालन बंद करके इनके स्थान पर डीलक्स बसों का संचालन शुरू किया है। इन बसों का किराया भी करीब 250 रुपए तक कम है। डीलक्स डिपो के मुख्य प्रबंधक ने बताया कि दिल्ली रूट पर पहले 7 लग्जरी बसें प्रतिदिन चलती थी। इनमें प्रति यात्री किराया 790 रुपए था। दिल्ली एनसीआर में 6 मानक की बसों का संचालन बंद करने के कारण इनके स्थान पर अब डीलक्स एसी बसों का संचालन किया जा रहा है। अजमेर के आशागंज क्षेत्र में स्थित कूलर गोदाम में आग लग गई। आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई और हादसे की सूचना पर विधायक अनीता बघेल मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उनके सांत्वना दी। नगर निगम ने इस दौरान उन्हें फटकार लगाई। विधायक अनीता बघेल ने कहा कि धिक्कार है ऐसे नगर निगम पर। बोलते हुए निगम की लापरवाही पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी देश भर में तिरंगा निकाल रही है। यह तिरंगा यात्रा राजस्थान के 7 संभागों में निकाली जा रही है। ऐसे में जयपुर में 15 मई को यह यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा में राज्य के सीएम भी शामिल होंगे। यह यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह तिरंगा यात्रा अल्बर्ट हॉल से सुबह शुरू होगी और यात्रा के समापन पर सीएम भजनलाल शर्मा और अन्य लोगों को संबोधित करेंगे।
बताया जा रहा है कि यह पार्टी की तिरंगा यात्रा नहीं होगी, इसमें सेना के पूर्व अधिकारियों के साथ साथ ही समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों को भी बुलाया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद 12वीं का जल्द ही एग्जाम रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इस साल 12वीं कक्षा में कुल 89 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित करने की तैयारियों में जुट गया है। केंद्रीय मूल्यांकन प्रणाली के तहत उत्तर पुस्तिकाएं लगभग जांची जा चुकी है। राजस्थान सरकार ने भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए कृषि यंत्रों पर 5,000 रुपए की सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कृषि यंत्र व उपकरण की खरीद पर 5,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह पहल राज्य सरकार की बजट घोषणा का हिस्सा है। इस योजना का लाभ केवल उन मजदूरों को मिलेगा जो भूमिहीन है, जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है। इसके अलावा योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक मोबाइल नंबर या बैंक खाता या जन आधार कार्ड से भी लिंक करवा सकते हैं। दौसा में जिला परिषद की साधारण सभा व आयोजना समिति की बैठक जिला प्रमुख हीरालाल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें पिछली बैठक के बिंदुओं की पालना रिपोर्ट पर बिंदुवार चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत में जलदाय विभाग के मुद्दों पर करीब 1 घंटे तक बहस हुई, जिसमें सदस्यों ने अधीक्षण अभियंता की जमकर खिंचाई की। जिला प्रमुख ने भी एसआई को हिदायत दी है। अलवर में चिड़ियाघर बनाने के लिए वन विभाग ने दूसरा चरण पार कर लिया है। डीपीआर बनाने के लिए फर्म के चयन के लिए टेंडर खोल दिया है। टेक्निकल बिल्ड की जांच हो गई है और अब डिजाइन से लेकर अन्य कार्यों के लिए फर्म का प्रस्तुतिकरण होगा। वन विभाग के मुताबिक डीपीआर बनाने के लिए फर्म को इसी माह में वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। कटीघाटी में चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था, लेकिन 35 हेक्टेयर जमीन कम पड़ रही थी। सरकार ने अब जमीन को मंजूरी दे दी है और इस चिड़ियाघर को भविष्य में लॉयन सफारी बनाया जाएगा, जिसमें 150 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां लाई जाएंगी। अजमेर जम्मू तवी अजमेर सुपरफास्ट रेल सेवा अब गलता धाम पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेल सेवा के नाम से संचालित होगी। रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार रेलवे प्रशासन द्वारा गाड़ी संख्या 1213 अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नाम परिवर्तित करके गलता धाम पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेल सेवा कर दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।